और यहां से वहाबियों के अकीदे की बदअकीदगी भी जाहिर हो गई। वो कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, गैरुल्लाह की तरफ जाना शिर्क। अरे पूरी उम्मत कितने गैरुल्लाह के पास गई, आदम भी गैरुल्लाह, शीश भी गैरुल्लाह, नूह भी गैरुल्लाह, सब गैरुल्लाह थे। और इन तमाम नबियों ने ये नहीं कहा अरे तुम अल्लाह को छोड़कर हमारे पास मांगने आए हो, हमसे मांग रहे हो नजात, मगफिरत, बख्शिश हमसे तलब कर रहे हो, तुम तो मुशरिक हो गए। ये नहीं कहा, बल्कि वो और दूसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहे हैं, दूसरा तीसरे गैरुल्लाह की तरफ भेज रहा है। तो गोया बता दिया कि गैरुल्लाह वो नहीं कि जो बचा ना सके, हाँ वो जो बचा ना सके वो तो गैरुल्लाह है, मगर जो बचा ले वो गैरुल्लाह नहीं, वो अहलुल्लाह है। तो मुस्तफा गैरुल्लाह नहीं अहलुल्लाह है। तो अहलुल्लाह और गैरुल्लाह का मतलब नहीं समझ सका। तेरी अकीदगी, तेरे अकीदे की बदअकीदगी है जो मुस्तफ़ा गुनाहगारों से कहे मैं इस काम के लिए हूं, क्या वो इतने मजबूर है कि अपनी बेटी को नहीं बचा सकते? ये अहले बैत की तौहीन नहीं है तो फिर क्या है? ये अहले बैत का बुग़्ज़ नहीं है तो क्या है? ये खातून जन्नत से दिली कुदरत नहीं है तो और क्या है? और फिर यही नहीं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी परेशान होंगे, नबी कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अरे नबी परेशान नहीं होंगे। मेरे नबी ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी भी शान क्या होंगी? फरमाया शफाती उम्मती लेहलिल कबाइर, ऐ लोगों मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, बड़े गुनाहगार मेरी तरफ आए, छोटे छोटे गुनाहगार मेरी उम्मत के वलियों की तरफ चले जाएं। आज वो भी बख्शवाएंगे, मैं भी बख्शवाऊंगा, मगर उनका बख्शवाना और है, मेरा बख्शिश करवाना और है। मैं बड़े गुनाहगारों के लिए हूं, इसलिए कि मेरा मकाम बड़ा है, मेरा मर्तबा बड़ा है। जो जहां कहीं किसी का पुरसाने हाल ना हो वो मेरी तरफ आए, मैं उसका मददगार हूं, मैं उसका पुरसाने हाल हूं। जब बड़े गुनाहगारों को नबी बचा सकते हैं तो माज़अल्लाह फातिमा को नहीं बचा सकते? लेकिन हो सकता है कुछ गैर मुकल्लिद चालाक बैठे होंगे, बड़े गौर से सुनते हैं फारूक रज़वी की तकरीर, नोट करते हैं, और फिर हैदराबाद में कुछ चूजे हैं, मैं चूजे बोलता हूं उनको, मैं नाम भी नहीं लेता उन चूजों का, ऑडियो पे रद्द करते हैं। मैं कहता हूं क्या तुम्हारे बाप दादा मर गए हैं? मैं तुम्हारे बड़ों की ऐसी तैसी कर रहा हूं, जवाब तुम चूजे देते हो। मैं चूजों के मुंह नहीं लगता, हिम्मत हो तो तुम्हारे बड़ों को लाओ, मैं तो मुनाजरे के चैलेंज करता हूं, हवाई बातें नहीं करता। तुम्हारे यहां कोई जमात में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अब तक मेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करे। नारे तकबीर, चूजे आते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हुसैन। मैं चूजों के जवाब नहीं देता। आजकल ये हैदराबाद के दो चार, मैं नाम नहीं ले रहा, क्यों? मैं जानता हूं मैं नाम लूंगा इनको, इनके हैदराबाद के लोग पूरी तरह नहीं जानते, मेरे नाम लेने से दुनिया जानने लगेगी, तो मैं क्यों इनकी पब्लिसिटी करूं भाई? तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जो समझने वाले हैं, जो नेट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें पता है कि मैं बोलता क्या हूं और मेरे जवाब में कौन आते हैं सामने। मैं कहता हूं चलो तुम्हारे भी जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, इन चूजों का भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त है, तुम पहले लिख कर दे दो कि तुम जिनको बोलते हो, तुम जर्जिस को बोलते हो, तुम महराज रब्बानी को बोलते हो, तुम तौसीफुर रहमान को बोलते हो, तुम तालिबुर रहमान को बोलते हो, तुम मौलवी इसाक को बोलते हो, तुम बड़ों बड़ों को बोलते हो। ये जितने हमारे बड़े हैं, जाकिर नाइक से लेकर वो तौसीफुर रहमान तक, ये सब नाम मर्द है, ये नहीं बैठ सकते, तब मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूं। पहले लिख कर दे दो। अरे ऐसे ऑडियो बनाते मुझे हंसी आती, नाम भी नहीं बताते कौन है। फिर वो मेरे यहाँ के लड़के जो हमारे सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के लड़के पता लगाते यार किसने भेजा, कहाँ से भेजा, पता चलता हैदराबाद का है। मैं कहता बेटा बच्चों जान दो, उसने नाम भी नहीं बताया अपना, जब उसके अब बाप का नाम नहीं मालूम, वो अब तक अपने बाप को खोज रहा है, हम इसको क्यों खोजे? इसको तो अभी अपने बाप का ही पता नहीं पता, तो बोलो तो डंकी की चोट पर बोलो। बहरहाल चलिए, यहाँ बैठे होंगे कुछ लोग और कह रहे होंगे देखो कितना धोखा दे रहा है फारूक रज़वी, कह रहा है फातिमा की हदीस। अरे ये तो बुखारी की हदीस है। हाँ बुखारी में है ये हदीस, ये बुखारी शरीफ में है हदीस। कौन सी हदीस? कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा बेटी फातिमा अमल कर, ये बुखारी में मौजूद है,
मैं इकरार कर रहा हूं, कबूल कर रहा हूं, मैंने हदीस देखी है, पढ़ी है, मगर हदीस पढ़ना और होता है, हदीस समझना और होता है। एक होती है रिवायत और एक होती है दिरायत। तुम रिवायत लेते हो, दिरायत तो तुम्हें दाल भी नहीं अभी तक आई उसकी। एक होता है तिलावत हदीस और एक होता है फहमे हदीस। इसमें बड़ा फर्क है। अहले हदीस पढ़ते हैं, समझते नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी इनको, बुखारी नहीं आती। ये बुखारी में मौजूद है हदीस, मगर बदयानती करने वालों, ये भी तो बता दिया होता कि मुस्तफ़ा ने ये कहा कब था, किस वक्त कहा था, क्यों कहा था, क्या कहने की जरूरत थी। आइए मैं बताता हूं बुखारी में हदीस शुरू कहां से होती है। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि कुरान अजीम की आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने आयत नाजिल की अपने हबीब पर। आयत करीमा क्या है? पारा नंबर है 19, सूरा है शूरा, आयत 214। अल्लाह फरमाता है, वह अंजिर अशीरतकल अकरबीन, ऐ नबी अपने कुराबत वालों को डराओ, ऐ नबी अपने घर वालों को अल्लाह का खौफ दिलाओ। ये कुरान की आयत नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? मक्के में। कब नाजिल हुई? खुद ही फरमाते हैं कि हिजरत ऐलान नबुव्वत का 3रा साल था। कौन सा साल था? हाँ, ये याद रखो सुन्नियों, ऐलान नबुव्वत का 3रा साल। नबी को भी ऐलान किए हुए 3रा साल है। 40 साल की उम्र में नबी ने ऐलान किया। जिस वक्त ये आयत आई उस वक्त नबी की उम्र थी 43 साल। ऐलान नबुव्वत के 3रे साल अल्लाह ने कहा, क़राबतदारों को डराओ, अपने रिश्तेदारों को डराओ। 3रे साल आयत नाजिल हो रही है। और खातून जन्नत पैदा कब हुई? जाओ तारीख की किताबें उठाओ तो मालूम होगा कि सैयदा खातून जन्नत की पैदाइश है ऐलान नबुव्वत के पहले साल। तो जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? कितनी थी? याद करो, कितनी थी? 2 साल। अब नबी ने अपने घर वालों को जमा किया इस आयत के नाजिल होने के बाद। अब इमाम बुखारी कहते हैं सबको जमा किया, अपनी फूफी को बुलाया, फूफी की औलादों को बुलाया, चचा को बुलाया, चचा की औलादों को बुलाया, और अपनी 2 साल की नन्ही बच्ची खातून जन्नत फातिमा को भी लाया। सबको छोड़ा, बड़ों से नहीं कहा, फातिमा से कहा, बेटी फातिमा अमल कर, बेटी फातिमा अमल कर। कयामत में पकड़ी गई, कोई किसी के काम ना आ सकेगा। कयामत पे अगर पकड़ी जाऊंगी, कोई अजाब से तुम्हें छुड़ा ना सकेगा। मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, 2 साल की बच्ची अमल समझती है? आप अपने घर में जाएं और 2 साल की बच्ची को बोलो, बेटा नमाज पढ़ो वरना अल्लाह अजाब देगा, समझेंगी? वो 2 साल की बच्ची दूध पीती है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि जो बच्ची समझती नहीं, मुस्तफ़ा ने उसे क्यों मुखातिब किया? तो इसमें बड़ी हिकमत थी। मैं सिर्फ एक मिसाल से आपको समझा दूंगा, एक मिसाल छोटी सी। हजरत अल्लामा तशरीफ फरमाए, हजरत आपका नाम मुझे याद, रिजवान पाशा साहब तशरीफ फरमाए। सैयद ज़ादे भी है, सादात है, सादात की ताज़ीम बहुत ज़्यादा है। इनकी जूतियाँ हमारे सरों पर। पाशा साहब तशरीफ फरमाए, मुझसे मकाम में बड़े, मर्तबे में बड़े, उम्र में भी बड़े। सिगरेट बहुत पीते हैं हजरत, पीते नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत पीते हैं। अब मैं देखता हूँ और कूड़ता हूँ, यार पाशा साहब सिगरेट बहुत पीते हैं, लेकिन मकाम इतना बुलंद है कि मेरी जरूरत नहीं कि मैं पाशा साहब से कहूँ पाशा साहब सिगरेट मत पिया करो। तो एक दिन मैं क्या करता हूँ, पाशा साहब भी बैठे हुए हैं और कुछ नौजवान भी बैठे हुए हैं, उसमें से एक नौजवान को पकड़ता हूँ, कहता हूँ क्यों मियाँ आप बहुत सिगरेट पीते हैं, सुनने में आया है सिगरेट मत पिया कीजिए, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से दमा होता है, सिगरेट पीने से खांसी की बीमारी हो जाती है, खांसता रहता है इंसान, फेफड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। हालांकि वो जिसको मैं कह रहा हूं वो भी नहीं पीता, पीते पाशा साहब है, कहे उसको रहा हूं। पाशा साहब समझ गए, अदब में मुझे नहीं कह रहे, उसे कह रहे, लेकिन टारगेट मैं हूं, सिगरेट की तंबी मुझे हो रही है,
बात अदब की थी, अदब में कर दी गई। बात समझ में आई? बड़े को कहने की जरूरत नहीं थी, छोटे को मुखातिब किया ताकि बड़ा बुरा ना मान जाए। मुस्तफ़ा ने यही हिकमत अमली अपनाई है तबलीग में। अपनी बेटी 2 साल की बच्ची देखा, बेटी फातिमा अमल कर अमल कर अमल कर। तो जितने बड़े थे, फूफी भी थी, चचा भी थे। चचा ने देखा मुस्तफ़ा बेटी को कहते हैं, फूफी ने देखा मुस्तफ़ा बेटी को कहते हैं। अरे जब 2 साल की बच्ची को अमल की जरूरत है तो हम जैसे बड़ों को कितने अमल की जरूरत